चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप तो जानते हैं लाइट आजकल बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, फिर भी क्लास रुकेगा नहीं। ठान लिए हैं तो ठान लिए आज क्लास देंगे ही। ठीक है, आइए तो बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है। मालती के पति जो है किस बीमारी का ऑपरेशन जो है, ठीक ना, करके आए थे। क्या पत्थरी होगा, कैंसर होगा, ग्रेगिन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? तो बिल्कुल आप अगर आंसर दे रहे हैं सी तो बिल्कुल 100% क्या है, सही है। थोड़ा फास्ट कराते हैं क्योंकि लाइट बार बार धोखा दे रहा है ना। आइए उसके अलावा बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ना, और आप आसानी से बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मालती के पति का क्या नाम था, है ना। मालती के पति का क्या नाम था, मालती के पति का क्या नाम था, ठीक है। तो बताइए क्या योगेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर या परमेश्वर। क्या आंसर होगा, क्या इसका राइट आंसर होने वाला है, बताइए फास्ट कमेंट। तो बिल्कुल अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए बी महेश्वर राइट आंसर हो जाएगा, और आप अच्छी तरह जानते हो, है ना। एक साथ और बता दीजिए कि जो मालती है इसके बेटे का क्या नाम है, बेटा का, जो इसका बेटा था इसके बेटे का क्या नाम है बताइए। इसका कमेंट आप लोग जरूर करके बताइएगा क्या आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और इस सुंदर और शानदार क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, है ना, और बताने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर क्या होगा। आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी जो है कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, यानी कौन सी कहानी जो है चैप्टर इनकी जो ग्रेगिन के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। छोड़ा हुआ रास्ता, बीप थागा, ये तेरे प्रतिरूप या रोज़। क्या आंसर होगा इसका? तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था, जो नहीं जानते जान लीजिए। और रोज़ का पहला नाम यही था ग्रेगिन, आगे चल के इसका रोज़ पड़ गया था, ठीक ना। तो ये कहानी रोज़ है, मालती और उसके पति महेश्वर, और साथ में उसके बच्चा का नाम था टीटी। ओके ओके, आइए तो हम लोग बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की बात। तो ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही सुंदर और ज़बरदस्त सवाल है। बताइए अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। पसीना तो हो ही रहा है और ये पंखा से काम चलने वाला तो है नहीं, फिर भी क्या करेंगे, चलाएंगे। आइए तो क्या आंसर होगा, क्या ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, बी के साथ जाइएगा, सी या डी के साथ क्या जाइएगा। तो बिल्कुल अगर जो बी बता रहे हैं बिल्कुल गलत होगा, सी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ए आंसर होगा, 100% सही होगा, ठीक है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं और फास्ट मोमेंट में बताने का प्रयास करें और एक बार रीड कीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम लोग को लाइव वाला जो ऑप्शन है मिल जाए, और हम लोग डेली क्या करें, लाइव आकर आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको प्रैक्टिस ज़बरदस्त तरीके से कराया जाए, ठीक है ना। और लास्ट में जब क्लास करने के बाद आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसा लगा, क्या इसी पर का क्लास डेली चलाया जाए, क्या इंग्लिश का भी क्लास लाया जाए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ लाया जाए। ये एक कमेंट आपका अहम बहुत भूमिका निभाएगा, ठीक है ना। तो आइए तो हम लोग बात करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। आपको बताना है कि किस रचना के लिए इन्हें प्राप्त हुआ था। कितनी नाव में कितनी बार, बाबरा अहेरी, आंगन के द्वार पर, है ना, शेखर एक जीवनी, है ना, शेखर एक जीवनी। क्या इसका राइट आंसर होगा बताइए, फास्ट कमेंट कीजिए। पसीना तो आप लोग देख रहे होंगे लोग, पर कष्ट आप ही के लिए हो रहा है ना, तो होगा ही, और आप लोग पढ़ना भी है क्योंकि एग्ज़ाम है। तो क्या होगा, तो बिल्कुल अगर जो ए ऑप्शन के साथ जा रहे होंगे बिल्कुल सही है, याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए खास है ना। तो आइए अगले प्रश्न में बात करता हूँ और जवाब देने के लिए तैयार हो जाइएगा। बहुत ही ये तो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है ना। तो आप लोग इस तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल TT आपको याद रखना हुआ है ना। तो चलिए आज का अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए चैप्टर चेंज हो रहा है।
कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय जो सिपाही हैं उन किनके साथ संघर्ष हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा बताइए, भारतीय सिपाहियों की चर्चा किस चैप्टर में की गई है। चैप्टर का नाम एक बार बताएंगे, है ना। बताइए जल्दी क्या आंसर होगा। उसके अलावा एक चीज़ और बता सकते हैं कि जो, चलिए मैं ही बताता हूँ, सिपाही की माँ आपको याद होना चाहिए। सिपाही की माँ के लेखक कौन है, एक बार कमेंट करिएगा। ये तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये आंसर क्या ए के साथ जाइएगा, बिल्कुल नहीं जाना है। बी के साथ बिल्कुल नहीं, सी के साथ बिल्कुल नहीं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न की बात बताइए। मैंने कहा ना हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर से हम लोग करने वाले हैं, हर एक चैप्टर से हम लोग करेंगे। बताइए, और ये बीच में क्या आ गया जी, हटो हटो, बीच में क्या ये सब आ जाते हो। अच्छा, वो दूसरे चीज़ पर क्लिक हो गया था। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। सबसे पहले बताइए, जो लहना सिंह जो नाम का कैरेक्टर है वह किस चैप्टर से जुड़ा हुआ है, और इसका गांव कौन सा था, ये किसके यहाँ रहता था, किसके घर पे रहता था, है ना। और सबसे अच्छी चीज़ बताइए कि लहना सिंह ने ये किस रेजिमेंट में जाकर शामिल हुआ था, है ना। सारे प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। आइए तो अब इस सवाल को देखते हैं। क्या कीरत सिंह होंगे, वजीरा सिंह, अतर सिंह या महीप सिंह होंगे। क्या आंसर इसका होगा बताइए फास्ट मोमेंट में, है ना। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इसमें एक नाम बहुत फेमस है जिसका नाम है वजीरा। क्या नाम है जी, वजीरा। इन्हीं के गोद में क्या हुई थी, मैंने इन्हीं के गोद में सरह करेंगे क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। इस बात को याद रखना है, ओके। बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। अच्छा बताइए, जो चैप्टर है आपको बता दें, हटो जी, उसने कहा था, रुक जाओ, उसने कहा था, उसने क्या कहा था, है ना। उसने क्या कहा था बताइए, और किसके लिए कहा था, क्यों कहा था, और इस कहानी को कब लिखा गया था, ये कब आई थी। याद रखिएगा 1915 की बात होगी, इस बात को याद रखना है। चलिए तो ये आंसर हो गया। आइए सवाल तो मिल ही जाएगा, आगे चलकर मिलना ही है। देखिए कह रहे उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है। बहुत अच्छी बात है, पूछा जा रहा है इस कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है। क्या अमृतसर होगा, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। क्या आंसर इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल तो आपको बता दें लखनऊ की इसमें कहीं चर्चा नहीं हुई है, लुधियाना की भी चर्चा नहीं हुई है, इसमें अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार की चर्चा हुई है। तो याद कर लेना है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और जवाब देने का प्रयास करें। सुखमय जीवन किसकी रचना है। चलिए आपके सामने ऑप्शन भी दिख रहा होगा, है ना। गर्मी, हाय गर्मी, ठीक है, क्या कीजिएगा, चलना पड़ेगा। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल बताना होगा आपको आंसर, क्योंकि ये आंसर बताना बहुत ज़रूरी है। और ये आप इस क्वेश्चन को VVI क्वेश्चन लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही खास है। तो सुखमय जीवन किसकी कृति है। क्या शर्मा जी की है, या खत्री जी का है, या गम्मरी का है, या बालकृष्ण भट्ट का है। तो आपको बता दें ये जो चैप्टर है वो किसी और का नहीं बल्कि शर्मा जी का है ना। कौन से शर्मा जी हैं, तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। एक चीज़ और बता दीजिएगा, जितने लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ पर्सनली, आप लोग एक बार कमेंट कर बताइए आप कहाँ से जो है आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जानकर, ठीक है, कि मेरे व्यूअर्स कहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न को, बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ये चीज़ आप लोग कर लीजिएगा, आप तो इतना मानते जानते हो, है ना। चलिए आइए लीजिए
कुड़माई, ये तो सवाल चैप्टर पढ़े होंगे तो एकदम हलवा सवाल था और आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुड़माई का मतलब क्या होता है? मंगनी होता है, इंगेजमेंट होता है। ठीक है, चलिए तो आज के अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। आइए, मैंने कहा था क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, है ना, और बताना है उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था ये किस वर्ष जो है लिखी गई थी, है ना, तो आपको याद होना चाहिए 1915 के मैंने चर्चा किया था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ और जवाब देने का प्रयास करें। आइए, सुबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए, याद रखिए किसकी रक्षा करने के लिए? तो अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए, और रक्षा के लिए किससे कहा था, है ना, किससे कहा था कि हमारे जिस तरह से तुमने, याद है मुझे, टांगे के नीचे से बचाया था, उसी प्रकार से मेरे पति और पुत्र को इस जंग में रक्षा करना। इस जंग में क्या करना? रक्षा करना। ये बात किसने किसको कहा था? तो याद रखिएगा, सुबेदारनी वही थी जो 8 साल की बचपन वाला प्यार, कभी भूल ना जाना रे, वो बचपन वाला बात था। इस कहानी में कुछ ऐसे ही आप पढ़े होंगे। लड़का 12 साल का होता है, कौन? लहना सिंह। और थोड़ा सा और इधर हो जाए, हाँ, गर्मी कुछ ज़्यादा हो रहा है। और लड़की 8 साल की थी। कहानी शुरू होता है वही पंजाब के भीड़ भाड़ वाले बाज़ार मार्केट से शुरू होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यह कहानी किसी और के लिए नहीं, बल्कि ये हाट किसी और के लिए नहीं, बल्कि देखिए मैं बहुत अच्छा बना दिया क्या? रुक जाओ और ओहो, चलिए, ये हाट जो है सुबेदारनी के, ये बात किसके लिए पहुंचाना चाहता था? ये हाट बेचारे किसी और के लिए नहीं, ये लहना सिंह के लिए धड़क रहा था। मैंने कहा 8 साल जब बचपन में थी तब की बात है। अब तो धड़कता किसके लिए है जी? वही उसके पति कौन? हजारा सिंह जो थे, हजारा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और बोधा सिंह उसका पुत्र का नाम रहता है, याद होगा कहानी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आपको तो पता है जब ये देखते हैं तो इनका हार्ट जो है भाई ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो गया। और एक ब्रेक एक दिशा से नहीं, कई दिशाओं से ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, बात को समझते हैं। तो चलिए आगे बताइए, शर्मा जी का जन्म कब हुआ, है ना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ बताइए। तो एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग, क्या आंसर होगा, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, है ना? सब में तो जुलाई है, 7 जुलाई, 8 जुलाई, और 2 ऑप्शन है इसमें लगा हुआ है ना। क्या आंसर होगा इसका बताइए यार, पसीना हो जा रहा है। चलिए देखिए, तो आपको याद होना चाहिए ये 83 की बात है, 7 जुलाई 83 की बात है, याद रखना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, और एक बात ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बंधुओं, आप अपना जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा, है ना। ये जो क्लास है वह कैसा लगा। अभी और भी क्लासेस है, क्वेश्चन हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ये चीज़ आपको हर हाल में करना होगा ताकि जल्द से जल्द मैं लाइव आकर आपको गर्दा तरीके से पढ़ाऊँ, ठीक है। चलिए, इतना तो आप कर ही सकते हो। इतने पसीने, गर्मी में पसीना निकाला जा रहा है, किसके लिए? आपके लिए। आइए तो प्रश्न को देखा जाए। बाबू ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसने कहा था, चलो जी, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, लेखक कौन है? बहुत अच्छी बात है, तो आप जानते हो, इसका आंसर बता दोगे, क्या आंसर होगा, ठीक है। तो और कोई नहीं है, बल्कि कौन है? तो शर्मा जी हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका, अच्छा आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि जो भी मैंने करीब 20-22 क्वेश्चन जो मैंने कराया, इसमें आपका कितना सही हुआ।
आप लोग अपना नंबर जोड़ दीजिएगा, है ना। आप लोग काउंट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, और मैं PDF के थ्रू काउंट करूँ तो 25 दिखा रहा है ना, तो मान लीजिए उसमें 2-4 वो थी था, 20-22 को होगा क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मान लीजिए आप क्वेश्चन काउंट कर लीजिएगा, है ना, कि आपका 22 क्वेश्चन में आपने कितना नंबर लेकर आए। जैसे 18 आते तो इस तरह लिखिएगा, अगर 20 आता है तो इस तरह से लिखिएगा। क्वेश्चन काउंट कर लीजिएगा पहले, ठीक है। तो काउंट करके आप अपना आंसर एक बार जरूर मुझे बताइएगा। बहुत ही खुशी होगी कि आपने कितना प्रैक्टिस किया, कितना रिवीजन किया है ना। बाकी चीज़ें बहुत जल्द आप लोगों के सामने लेकर आया जाएगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कमेंट में जय हिंद जरूर बोलिएगा, ठीक है। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी प्रकार क्लास करते रहिए, ठीक है।